ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री को ग्रहण कर लें, भगवान भोलेनाथ अब विवाह कर लें। अगर भोलेनाथ का नहीं होगा तो फिर उनका भी नहीं होगा। कितने घर में 3 बच्चे हैं और 3 में अगर बड़े का नहीं हो रहा तो छोटे की भी बड़े के चक्कर में रुकी रहती है कि बड़ा का हो जाए तो फिर छोटे का हो, और छोटे का कर दिया तो कहेंगे कैसे हैंगे बताओ, इन्होंने छोटे का कर दिया बड़ा, घर में कुंवारा बैठा। तो कहने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी ने मध्यम से उनमें संवाद किया कि भगवान भोलेनाथ ऐसी माया रचोगी भगवान भोलेनाथ विवाह कर ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया, पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए और मैंने उस पीताम्बरी चतुर्भुज भगवान को जल में भरे नैनों और गदवद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विदे ब्राह्मण में वहाँ यज्ञ है, लोकों के कर्ता तुम धन्य हो, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले तुम बोलो। विष्णु जी कहने नहीं तुम बोलो। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्रोध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाती, वो मान भी बहुत जल्दी जाती। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी कह रहे तुम बोलो, तो वो कहने नहीं तुम बोलो। अब भोलेनाथ ने कहा कि अभी बताओ, आज बता दोगे या कल बताओ। तो दोनों एक साथ बोल पड़े, प्रभु हम चाहते हैं आप विवाह कर लो। क्या कर लो? विवाह कर लो। अब भगवान भोलेनाथ बोले कि आपके पास महल है जो स्वर्ग में है, कमल के पुष्प पे है, आपके पास महल है, आप बैकुंठ में हो, मैं तो वन में रहता हूँ, पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ, मुझसे कौन विवाह करेगा। अरे नहीं कहले ऐसा नहीं, आपके लिए भी कोई ना कोई बनी होगी, बनी होगी तो देख के लाओ। भोलेनाथ ने कहा जाओ देख के आओ, अगर बनी होगी। कहने लगे फिर पक्का विवाह करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन देख के आओ। तो तब एक दीर्घ निस्वान लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गण कर वसंत के साथ काम भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब श्री विशारद होकर के कहते हैं ब्रह्मा जी, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने दक्षादि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या को उत्पन्न कर छाती से गर्भ दिया। मन से काम देह से बहुत बड़ा उत्पन्न हुआ। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर के मैंने उस कन्या की कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। कहते ना कि कभी किसी व्यक्ति के मान सम्मान को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए, भले वो निर्धन हो धनवान हो कैसा भी हो, कभी उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं शब्दों के बाण छाती को भी भेद देते हैं। हमें किसी से शब्दों के बाणों से, शब्दों पर बड़ी रखना चाहिए, हमें शब्दों की महिमा को बड़ा बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले किसका सम्मान करना चाहिए? जो हमसे वृद्ध हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं पहले उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम जब सम्मान नामक बीज को बो के आएंगे तो सम्मान प्राप्त करके लेके आएंगे। हम किसी छोटे का सम्मान करेंगे वो हमारा सम्मान करेगा, हम किसी बड़े का सम्मान करेंगे वो हमारा सम्मान करेंगे। क्योंकि जिंदगी जीवन कहता है कि जो बो के आओगे वो काट के लाओगे। अब चाहे आप व्यवहार बो के आ जाओ और चाहे शत्रुता बो करके। एक बालक ने कहा, महात्मा जी ने सूत जी से पूछा कि जो वृद्ध योनि है, वृद्ध की अवस्था है, उस वृद्ध अवस्था में तो ये तो वृक्ष के समान हो जाते हैं, फल ही नहीं देते। होता ना जैसे एक बड़ का फल होता है, एक पीपल का फल होता है, ये फल नहीं देते। लेकिन आपके बच्चों को ज्ञान नामक छाया जरूर देंगे। बूढ़ा व्यक्ति भले फल नहीं दे सकता लेकिन ज्ञान जरूर दे सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी तुम्हारी आयु है उतना उनका अनुभव है, जितनी तुम्हारी आयु है उतना उनका अनुभव है। कहते हैं जो आदमी संसार में जीत जाए उसके पास सलाह लेने कभी मत जाना। जो आदमी संसार का विजय हो उसके पास कभी सलाह लेने मत जाना। और जो संसार में हार जाए उसके पास सलाह लेने जाना। क्यों? क्योंकि हारे वाले व्यक्ति के पास जीत नहीं होती लेकिन अनुभव जरूर रहता है।
जो व्यक्ति हार गया उसके पास अनुभव बहुत है, वो जो जीत गया वो तो अनुभव भूल ही गया। जो व्यक्ति जीत गया वो तो महात्मा जी से कहा कि वृद्धता की क्या परिपक्वता है, मैं उसको जानना चाहता हूं। तो कहने लगे महात्मा जी, सूत जी ने महात्मा जी से कहा कि व्यवस्थ नाम का जो बालक था उसका विवाह होना तय था, उसका विवाह होना तय था। लेकिन जो वधू पक्ष की ओर से थे उन्होंने कहा कि बारात में कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? वृद्ध, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, सब बराबरी के लोग आना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक किसी की आयु नहीं होना चाहिए, 30 साल से ऊपर कोई नहीं आना चाहिए। बालक ने, व्यवस्था ने घर जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी जी जो वधू पक्ष है उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्ति बारात में नहीं जाएगा। सब मान गए लेकिन नाना नहीं माने। कौन नहीं माने? नाना नहीं माने। नाना कहने नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो अपने नाती के बारात में जाएंगे। कहने ठीक है, एक शर्त पे ले चलेंगे। कहने बताओ क्या शर्त है? तो सूत जी ने महात्मा जी को समझाया, कहा कि ले तो चलेंगे लेकिन तुम्हें बोरी में रहना पड़ेगा। काय में रहना पड़ेगा? बोरी में। काय में रहोगे? बोरी में। नाना कहला ठीक है, बोरी में रह लेंगे। अब नाना को बोरी में बैठाला और जाके बंद करके एक और रख दिया, एक व्यक्ति को रख दिया, पानी मांगे पानी देना, खाना मांगे खाना देना, लेकिन किसी को बताना नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति हमारे साथ आया है। अब लड़की वालों ने एक शर्त रखी बारातियों से। क्या शर्त रखी? कि पीछे एक नदी बह रही है, पीछे एक नदी बह रही है, उस नदी में जितना पानी है उतना दूध बहा दो। क्या बहा दो? दूध बहा दो। अब लड़के वालों ने सोचा कि नदी में तो पता नहीं कितना पानी, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, कैसे दूध बहाएंगे? तो उन्होंने कहा विवाह अब तो नहीं हो सकता। लड़की वालों ने कहा क्या प्रक्रिया, क्या कहाँ तक पहुंची आपकी विचारता? कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो लड़के वाले बड़े प्रश्न करने के बाद हार गए। कहने लगे चलो बारात वापस लौटा चलो, विवाह नहीं हो सकता। शर्त ऐसी रख दी कि नदी में दूध बहा दो, नदी में दूध बहा दो, अब विवाह नहीं हो सकता। जाने लगे, अरे कहने लगे वो नाना को बोरी से तो निकाल लो, वो तो बोरी में ही बैठे। नाना को कहने लगे बहू कहाँ है, बहू दिखाओ पहले। कहने लगे बहू ब्याह नहीं भाव। क्यों? कहने लगे उन्होंने कहा कि नदी में दूध बहा दो। बस कहने लगे इतनी सी बात? कहने लगे जाओ, क्या तो दूध की व्यवस्था हो गई, पानी खाली करा दो। क्या कहा? जाओ बोल के आओ, दूध की व्यवस्था हो गई, पानी खाली करा दो। जैसे ही बारातियों ने लड़की के पिता से कहा कि दूध की व्यवस्था हो गई है, पानी खाली करा दो, लड़के के पिताजी ने कहा कि कौन वृद्ध आया, जल्दी बुलाओ। कोई वृद्ध आया है जब ही इनके पास प्रश्न का उत्तर आया है। कोई वृद्ध पक्का बारात में आया है जिसने ये कथन कहा। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मदेव ने सूत जी से बड़े उसमें प्रवर्ष में कहा कि हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ की माया बड़ी अपरंपार है। जो समझ गया तो ज्ञानी, जो समझ गया तो ज्ञानी, नहीं तो बहते हुए पानी। अगर समझ गए भगवान भोलेनाथ की माया तो ज्ञानी, और नहीं समझ पाए तो पानी। अब कहने लगे हमें तो भगवान भोलेनाथ के द्वार को देखना है। अब द्वार कैसे दिखाएं? भगवान कहते हैं कि माता पार्वती को भी सबको देखना था। भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया, भगवान भोलेनाथ तो आ गए। कह रहा है अब बताओ कहाँ चलना है। गणों से कहा कहाँ चलना है। गण कहने लगे हमें तो माता पार्वती का घर देखना है।
कहला नहीं वो अभी नहीं जा पाएंगे। कहला क्यों? हम तो देख के आएंगे हमारी माता दिखती कैसी हैं। भले तुम मत देखो। भोलेनाथ से कहा तुम मत देखो, हम तो जाएंगे अपनी माता को देखने कि हमारी माता कैसी दिखती है। अब भगवान भोलेनाथ इसको समझाए तो नंदी नहीं माने, नंदी को समझाए तो वो नहीं माने। अब कोई भी नहीं मांग रहा। नारद मुनि आए, उन्होंने कहते हम बता रहे तारा। कहला बताओ। कहला जिद पकड़ लो। क्या कर लो? जिद पकड़ लो। जिद पकड़ ली नहीं, अब तो हमें जाना मतलब। तो बड़े सुंदर भजन से गणों ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि कहते हैं जहां बिराजी गौरा रानी, जहां बिराजी गौरा रानी, अलवेली सरकार ओ भोले ले चल परली बार, ओ भोले ले चल परली बार, ओ भोले ले चल परली बार। गण बड़े प्यार से कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि जहाँ बिराजे गौरा रानी, ओ जहाँ बिराजे गौरा रानी, अलवेली सरकार ओ भोले ले चल पलनी बार, ओ भोले ले चल पलनी बार। सरकार ओ भोले ले चल परली पार, ओ भोले ले चल परली पार। भगवान भोलेनाथ नहीं माने तो गण कहने लगे बिनती मेरी मान सनेही, मेरी मान सनेही, बिनती मेरी मान सनेही, बिनती मेरी मान सनेही, तन मन है कुर्बान, तनु मन है कुर्बान, बिनती मेरी मान सनेही, तन मन है कुर्बान सनेही, मान सनेही, तनु मन है कुर्बान सनेही। कब से आस लिए बैठा हूँ, कब से आस लिए बैठा हूँ, कब से आस लिए बैठा हूँ, कब से आस लिए बैठा हूँ। मैं तो चलूँगा साथ ओ भोले ले चल परली बार, ओ भोले ले चल परली कार हो भोले ले चल परली बार। ओ भोले ले चल परली बार। जहाँ बिराजे गौरा रानी, बिराजे गौरा रानी, अलवेली सरकार ले चल परली बार। ओ भोले ले चल परली बार। फिर गण कहते हैं प्रभु गुण अब गुण सब तेरे अर्पण हो, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण,
बोती सहत मन तुझको अर्पण, हित मन तुझको अर्पण, यही तेरे चरणों का आधार। ओ भोले ले चल परले पार, भोले ले चल परले पार, भोले ले चल परले पार। गण कहते हैं कि भगवान हमें तो आज माता पार्वती के घर चलना है। अब भगवान भोलेनाथ की उंगली पकड़ ली। क्या पकड़ ली? उंगली। वो कहने लगे कि जहाँ विराजे गौरा रानी ओ, जहाँ विराजे गौरा रानी, अलवेली सरकार। ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार। ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार। जहाँ विराजे गौरा रानी, अलवेली सरकार। ओ भोले ले चल परले पार। सरकार। ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार। फिर गणों ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे पितामह, बड़ी आस लगाए, तेरी आस लगा बैठा हूँ, 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 लज्जाशील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ, अपना सब कुछ लुटा बैठा हूँ, अपना सब कुछ लुटा बैठा हूँ, यही चरणों का आधार। ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार। ले चल परले पार। जहाँ विराजे गौरा रानी, ओ विराजे गौरा रानी, अलबेली सरकार। ओ भोले ले चल परले पार, ओ भोले ले चल परले पार। भोले ले चल परले पार। वाह, अति उत्तम। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से गणों ने जिद करी। होते ना जिद करते, छोटे छोटे बच्चे भी जिद करते हैं। कोई मेले में लेके चले जाओ, वो कोई चीज मत दिलाओ, मेले में ले जाओ, कोई चीज मत दिलाओ, कोई खिलौना मत दिलाओ, नहीं दिलाओगे भाई वो जिद करने लगेंगे, रोने लगेंगे, उसी मेले में ही लोट पोट करने लगेंगे। अब मजबूरी है, अब क्या करें, तो दिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिलाना पड़ेगा भैया। अब तो बच्चे जिद पकड़ गए, तो ऐसे ही हम भी जिद पकड़ लो, ऐसे ही हम भी जिद पकड़ ले। एक बच्चे ने भी जिद पकड़ी थी, पता होगा, मारकंडे, सुना होगा। भगवान मारकंडे जी की, ऋषि महर्षि मारकंडे जी की कथा को श्रवण किया होगा। उसमें कहते हैं कि भगवान मारकंडे जी ने भी बड़ी तपस्या की है, जब जाके भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। एक छोटा सा निम्न वर्ग का परिवार था, वह बड़ा भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और इत्यादि कार्यों में लीन रहता, हमेशा सेवा भाव में लगा रहता था, लेकिन कोई संतान नहीं थी।
क्या नहीं थी? कोई संतान नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की असीम बहुत भक्ति करी, अटूट भक्ति करी, कहने लगे हे प्रभु आपके आशीर्वाद से संतान हो जाए, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, बस संतान हो जाए। क्योंकि कहते हैं जिस स्त्री को, जिस वैवाहिक जीवन देवी को विवाह के बाद संतान नहीं होती तो उसको समाज में दो छोटे से शब्द है उससे अपमानित किया जाता है। वो शब्द इतने भारी हैं कि अगर हम मन में भी लेके आ जाएं तो उस पाप को नहीं धो सकते, उस पाप को नहीं धो सकते, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। कैसे? दूसरा जन्म लेकर के हमें उसी योनि को देखना पड़ेगा, उसी योनि को देखना पड़ेगा जिस दो शब्दों से आपने किसी बहन का अपमान किया था। हमें भगवान ने संतान दी है तो हम भी भगवान से कहें कि हे प्रभु जैसे हमें 3 दी उसको 1 ही दे दो, हमें 3 ना दे के 2 दे देते, हमें 3 ना दे के 2 दे देते, कम से कम 1 उसको भी दे देते। हर व्यक्ति हर सुख को भोग सकता है, धन सुख भोग सकता है, संपत्ति सुख भोग सकता है, लेकिन जिस सुख को भोगने की अनुमति होती है, जिस सुख को भोगने की बड़ी लालसा होती है, वो संतान सुख होता है। और उसको संतान सुख कैसे प्राप्त होगा? कुछ जीवन में कहते हैं कि अगर आपने संतान सुख को भुगत लिया, संसार सुख को भोग लिया, संसार का सबसे बड़ा सुख भोग लिया। भगवान भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिए, कहने लगे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान रहते हो? कहने लगे प्रभु सब कुछ है आपके आशीर्वाद से संतान। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है संतान वरदान दे सकते हैं, लेकिन कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? कहने लगे दोनों का मतलब बताओ। कहने लगे कुपुत्र देंगे तो जिंदगी भर परेशान करेगा, और सुपुत्र देंगे तो उसकी आयु कम रहेगी लेकिन जितनी आयु रहेगी सुख भोगेगा। कहने लगे ठीक है तो फिर सुपुत्र दे दो। भोलेनाथ ने कहा उसकी आयु 5 वर्ष रहेगी। कितनी रहेगी? 5 वर्ष। अब यहाँ कष्ट भी हो गया कि 5 वर्ष की आयु का बालक, और खुशी भी हो गई कि सुपुत्र दिया तो भगवान ने। अब जब सुपुत्र ने जन्म लिया तो वह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन दुख को भोगने लगा कि हे भगवान यह सुख कुछ वर्षों का है। एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? विद्वान ब्राह्मण को। कहा कि प्रभु मेरे बालक की आयु कम है, क्या करें? कहने लगे आपके बालक से कहो कि जो भी दिखे, छोटा दिखे उससे भी राम राम, बड़ा दिखे उससे भी राम राम, साधु देखे उसको भी राम राम, अघोरी देखे उसको भी राम राम, महात्मा देखे उसको भी राम राम। क्या कहना पड़ेगा? राम राम। उस बालक को सिखाया कि बेटा जो भी आए सबसे राम राम कहना। अब वो छोटा सा नन्ना सा 1 वर्ष का बालक जो भी आए उसको तोतली भाषा में लाम लाम के सबको नमस्कार करे, जो भी मार्ग मिल जाए सबको नमस्कार करे, जो भी प्राप्त हो उससे नमस्कार करे। धीरे धीरे आयु बढ़ती रही, राम राम की महिमा चलती रही। एक दिन कुंभ का मेला भरा हुआ था, देखा होगा कुंभ का मेला होता नहीं? कुंभ का मेला भराता है, महात्मा साधु संत अघोरी बड़े बड़े देव्य इष्ट पूज्य जिन्होंने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वो भी उस कुंभ में स्नान करने आते हैं। आते नहीं आते उस कुंभ में स्नान करने, उस कुंभ में स्नान करने के लिए उस बालक को हट लगी नहीं मैं भी कुंभ में जाऊंगा पिता से भी। अब पिताजी ने मन में सोचा कि इसकी आयु में 1 बार ही तो कुंभ भरा रहा, चलो उसको कुंभ में ही दर्शन कराना है। अब उसको कुंभ में दर्शन कराने ले गए। कहते ना कि तुम 2 भाई थे कुंभ में बिछड़ गए, होती छोटी सी कहावत, कुंभ के मेले में बिछड़े थे अम्बे लगाए। तो वो बालक कुंभ के मेले में बिछड़ गया, और जब कुंभ के मेले में बिछड़ गया तो पिताजी और शोक विलाप करने लगे कि छोटा सा बालक ना जाने कहाँ है, उसकी आयु भी अभी पूर्ण नहीं हुई कि वो मेरे हाथ से छूट करके चला गया। सब भगवान भोले की माया थी। उस बालक को उस स्थान पे पहुंचाना था जहां ऋषिगण आए हुए थे। अब वो छोटा सा बालक धग धर करके सबसे नमस्कार करता हुआ चला जा रहा। साधु मिले उसको नमस्कार,
अघोरी मिले उसको नमस्कार, नागा मिले उसको नमस्कार, सबको नमस्कार करते हुए चला गया। एक वृक्ष के नीचे 7 ऋषि बैठे हुए थे, 7 ऋषि बैठे हुए थे। उन 7 ऋषियों को देख करके दंडवत नमस्कार होके कहने लगा कि हे महामुनियों, बड़ी तोतली भाषा में, हे महामुनियों, इस सुपुत्र का नमस्कार स्वीकार करो। 7 ऋषियों ने एक साथ कहा चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। क्या कहा? चिरंजीवी भवा। थोड़े से देख में तो उसके पिताजी आ गए, कह लगे हे महात्मा, ये आपने कौन सा अनर्थ कर दिया? कह लगे क्यों? कह लगे भोलेनाथ भगवान की देन है। किसकी देन है? भगवान भोलेनाथ की देन है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसकी आयु 5 वर्ष है, और आपने कह दिया चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, कहने लगे यही तो तुम्हारी परीक्षा का समय था, यही तुम्हारी परीक्षा का समय था। ये तो मेरी माया थी कि तुम्हें कैसे इस परीक्षा को पास करना है। तो मेरी परीक्षा में पास हो गए। इस बालक को आयु प्राप्त हो गई, चिरंजीवी भवा, इसकी आयु बढ़ गई। तो ऐसे ही मृंग सरंग नाम के एक ब्रह्मचर्य विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी सुव्रता के संग, सुव्रता नाम की देवकन्या के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उनको एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम मृकंडू रखा। क्या रखा? मृकंडू। और मृकंडू समस्त श्रेष्ठों में, वेदों में, ज्ञातों में, सब में बढ़िया उज्ज्वल था। उसका भी विवाह हुआ। उनका विवाह हुआ परंतु उनको संतान नहीं हुई। कौन नहीं हुई? बहुत प्रयास करे, हे प्रभु संतान हो, हे भगवान कोई बालक हो, हे भगवान को प्रयास करते रहे, भगवान को नमस्कार चमत्कार करते रहे कि हे प्रभु संतान हो जाए, कुछ तो मिले। ऐसे जीवन चलता रहा। जीवन चलते चलते, जीवन को चलते चलते बड़ी महत्वता प्राप्त हुई कि उनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक 12 वर्ष की आयु वाला बालक दिया गया कि तुम्हें 12 वर्ष की आयु का बालक प्राप्त होगा। लेकिन वो 12 वर्ष की आयु तक इतना बड़ा विद्वान हो जाएगा कि संसार के हर भेद को जान सकता है। उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। क्या रखा? मार्कंडेय। अब ऋषिगणों के पास लेकर के गए, कहने लगे प्रभु यह बालक भगवान भोलेनाथ की देन है, परंतु इसकी आयु 12 वर्ष है। तो ऋषि ने कहा इसकी आयु क्या है ये तुम निर्धारित नहीं करोगे। इसकी आयु क्या है तुम निर्धारित नहीं करोगे, इसकी आयु जिसने दी है वो निर्धारित करेगा। संतान मांगी भगवान ने दे दी, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसकी आयु तय करो, क्योंकि संतान फल स्वरूप होती है। फल को जितना रखोगे उतना मीठा होगा। इस बालक को भक्ति सिखाओ। ऋषियों के पास पहुंचाया, ऋषिगण के पास पहुंचाया। जब ऋषिगणों के पास गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें भगवान भोलेनाथ की सेवा करनी है। वह बेचारा नादान बालक सब कुछ भुला करके भगवान भोलेनाथ की सेवा करने लगा। धीरे धीरे आयु बढ़ती रही। 1 वर्ष का हो गया, 1 शब्द पूर्ण कर लिया, ओम शब्द पूर्ण कर लिया उसने, और आयु बढ़ी, होम शब्द पूर्ण कर लिया, और आयु बढ़ी, जूम शब्द प्रयोग कर लिया। धीरे धीरे उसने 11 वर्ष की आयु तक महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। धीरे धीरे उसने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। अब 11 वर्ष की आयु और 11 महीने की आयु, 27 दिन की आयु यमराज ने दर्शन दिए। 3 दिन और शेष है। कितने दिन? 3 दिन और शेष है। मैं आऊंगा और तुम्हारे प्राण हरण कर ले जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि पे पहुंचाया है, भगवान भोलेनाथ ने जन्म दिया है। अगर पालनहार भी वही हैं
तो तारणहार भी वही, अगर उनने मुझे पाला है तो तारेंगे भी वही। अब मार्कंडेय जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, कहते हैं वो 3 दिन भी भक्ति में पूरे हो। यमराज का आगमन का समय हो गया और वो यहाँ जल अभिषेक कर रहे हैं, धीरे धीरे जल अभिषेक कर रहे हैं। जल अभिषेक करते करते जब मार्कंडेय को यमराज ने दर्शन दिए तो कहते हैं यमराज से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं कि मार्कंडेय भक्ति में अटल लवलीन थे, मन मगन पूजन में भजन में आपके अधीन थे। जब हुई आयु खत्म यमराज लेने आ गए, मार्कंडेय भक्त सब कुछ छोड़कर हे भोलेनाथ शरणागत तुम्हारी आ गए। खड़े हैं यमराज फंदा गर्दन में डालकर, झट लिपट पिंडी से चिपक गए मार्कंडेय जी। वो कहते हैं कि झट लिपट गए पिंडी से, बोले अब हे भोले ध्यान धर, हे हरिहर लो खबर, निज अपना दास जान कर, प्राण लेने आ खड़े यमराज अब तो दर्शन दो आन कर। फोड़ पिंडी भये प्रकट त्रिशूल कर में दान कर, हाथ सिर पर रख दिया भक्त अपना पहचान कर। अब जब भगवान भोलेनाथ के काल स्वरूप को यमराज ने देखा कि हे प्रभु मैं तो सिर्फ काल हूं और आप महाकाल हो, मैं तो सिर्फ कौन हूं? काल हूं और आप कौन हो? महाकाल। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ उस बच्चे के प्राण हरण करना जिसके पिता को मैंने 12 वर्ष की आयु का संतान का वरदान दिया था। ये मेरा भक्त है। कौन है? मेरा भक्त है। हाथ जोड़ यमराज लौट गए निज स्थान को, मार्कंडेय निर्भय हुए देख भगवान को। ओ माँ कहूँ, मार्कंडेय जी कहते ओ माँ कहूँ या नाथ में अज्ञान हूँ, आपके चरणों का मैं दास हूँ और आप भगवान हो। अरदास है मुझ दास की शिव आपके दरबार में, भक्त संकट से बचे और यश रहे संसार में। मार्कंडेय जी ने कहा कि जो आपकी भक्ति करे भले वो 1 लोटा जल चढ़ा दे लेकिन उसके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। अगर वो 1 लोटा जल चढ़ाने भी नहीं आ पाए और प्रभु दूर से भी नमस्कार कर ले तो भी उसके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। अरदास है मुझ दास की शिव आपके दरबार में, भक्त संकट से बचे और यश रहे संसार में। जो आपकी भक्ति में निर्भय हो ध्यान लगाएगा, मार्कंडेय भक्त की तरह वह भी शिव पद को पाएगा। अब यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण हरण नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है? मैं तुम्हारे प्राण हरण नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है? तो मार्कंडेय जी ने बड़े संगीत में, बड़े भजन के साथ, विनीत उसमें मधुर स्वरों से यमराज को चुनौती दी। बड़े मधुर स्वरों में यमराज को चुनौती दी। कहते बड़े मधुर स्वरों ने मार्कंडेय जी ने यमराज को चुनौती दे दी। क्या कहते कि अकाल मृत्यु वो मरे,
जो कर्म करे चंडाल का। और यमराज से कहा कि काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो मार्कंडेय जी ने कहा, यमराज से, काल से कहा कि कर लूंगा दो दो बात में उस काल के आगे। दो बात में उस काल के आगे। मार्कंडेय जी ने बड़ा स्वभाव से कहा कि कर लूंगा दो दो बात में उस काल के आगे। तो काल कहने लगा कि किसकी भक्ति पर तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नाम बताओ उसका, मैं नाम जानना चाहता हूं। किसने कहा? काल ने कहा कि मैं नाम जानना चाहता हूं, तुम किसकी भक्ति में मुझे चुनौती दे रहे हो? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। ओ काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा शंभुनाथ के आगे। वो काल क्या करेगा शंभुनाथ के आगे। तो जैसे काल ने महाकाल का नाम सुना तो कहते हैं कि ये तो हमसे भी उच्च पद पे है। सारे देवों ने कहा, सारे देवों ने हाथ जोड़ के काल से कहा उस बालक को छोड़ दो। क्यों? रुतबा है भोलेनाथ का, देवों के हैं अवसर। रुतबा है भोलेनाथ का, देवों के हैं अवसर। रुतबा है देव भोलेनाथ का, देवों के हैं अवसर। रुतबा है भोलेनाथ का, देवों के हैं अवसर। अब जो मरघट में रहते उनने भी कह दी नहीं भैया, हम महाकाल के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? बैठे समाधि में वो गौरा के हर हर। बैठे हैं समाधि में वो गौरा के हर हर। रुतबा है भोलेनाथ का, देवों के हैं अवसर। बैठे समाधि में वो गौरा के हर हर। बैठे हैं समाधि में वो गौरा के हर हर। अब देव कहते हैं कि उनकी छवि के सामने सब फीके हैं। तो ना चंद्रमा, चंद्रमा ने भी हाथ जोड़ दिया। कहते हैं चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। आगे चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। भगवान भोलेनाथ को कोई सी भी माला चढ़ा देना, बड़े प्रसन्न है। लेकिन वो सारी फूल माला किसके आगे पहले? फीके पड़े सब हार मुंड माल के आगे। फीके पड़े सब हार मुंड माल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। ओ वो काल क्या करेगा मेरे महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। जब यमराज ने मार्कंडेय जी के गले में पास डाला तो कहते हैं भक्त के गले में यम पास डाल दे। कहते हैं
कि भक्त के गले में यम पास डाल दे, भक्त के गले में यम पास डाल दे, प्रकट हुए महाकाल उसकी मौत टाल दे, प्रकट हुए महाकाल उसकी मौत टाल दे, प्रकट हुए महाकाल उसकी मौत टाल दे। प्रकट हुए महाकाल उसकी मौत टाल दे। तो यमराज ने कहा प्रभु इसकी तो आयु कम है, प्राण हरण करना होंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरा भक्त है स्वामी, स्वामी है इसकी मौत 12 साल के आगे, स्वामी है इसकी मौत 12 साल के आगे, स्वामी है इसकी मौत 12 साल के आगे। स्वामी है इसकी मौत 12 साल के आगे। कहते हैं जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है भगवान उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं। तो क्या कहा कि काल की चली नस्ब ढाल के आगे, काल की चली नस्ब ढाल के आगे, हो काल की चली ना एक शिव ढाल के आगे, वो काल की चली नस्ब ढाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। अब कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करते हैं। तो किसको बचाया? नंदी को। नंदी को भोलेनाथ से मृत्यु से बचाया, नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, और जिसको भगवान भोलेनाथ बचा लें उसे अपने पास रख लें। नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, मृत्यु से बचा कर उसे गण अपना बनाया, मृत्यु से बचा करके उसे गण बनाया, मृत्यु से बचा करके उसे गण बनाया। मृत्यु से बचा करके उसे वो कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करे उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो कहते हैं झुकता नहीं सब भक्त किसी हाल के आगे, झुकता नहीं वो भक्त किसी हाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा मेरे महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। अब कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी सबसे दूर रहता है। हर चीज़ की व्यवस्था भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। कैसे कि भक्तों को भोलेनाथ तूने माला माल कर दिया, तो भोलेनाथ ने माला माल कर दिया, भक्तों को भोलेनाथ तूने माला माल कर दिया, तो भोलेनाथ ने माला माल और जिसको माला माल कर दें उसकी झोलियाँ भी भर देते हैं। कैसे? खुशियों के खजाने से झोलियों को भर दिया, खुशियों को सजाने से झोलियों को भर दिया, खुशियों को सजाने से तूने झोलियों को भर दिया, सजाने से झोलियों को भर दिया। भक्ति बड़ी कमाल माया जाल के आगे, भक्ति बड़े कमाल माया जाल के आगे, भक्ति बड़ी कमाल माया जाल के आगे, भक्ति बड़े कमाल माया जाल के आगे, प्रेमी लगाल ध्यान सुर ताल के आगे, काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो दो बात मैं उस काल के आगे। दूंगा दो दो बात उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। जब भगवान भोलेनाथ के समक्ष ऐसे मार्कंडे जी ने यमराज को काल को चुनौती दी तो यमराज वहां से चला गया। क्यों चला गया? वो मार्कंडे से नहीं हारा था, वो भक्ति से हार गया था। किससे हार गया था? भक्ति से हार गया। अब कहते हैं सती और शिव की आराधना होगी, युगों युगों तक सती की और शिव की आराधना होगी। अब बड़े प्रसंग में कहा कि हे भोलेनाथ, विद्वान व्यक्ति कौन है? विद्वान व्यक्ति कौन है? सूत जी कहने लगे, हे महात्मा, एक छोटा सा प्रसंग। एक बड़ा महादेव का बड़ा भक्त था। कौन था? महादेव का भक्त था। हमेशा भगवान की भक्ति आराम से बड़ी विधिवंत रूप से करता था, बहुत प्यार से बड़े भगवान को प्रश्न करता था। कहते हैं जो संसार में आया है उसको एक दिन जाना भी है। जे अपना घर नहीं है। क्या नहीं है? अपना घर नहीं है। हमें एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। चाहे तुम यहाँ धन कमाओ, यहीं रखा रहेगा। संपत्ति बनाओ, यहीं रखी रह जाएगी। आपका व्यवहार बारात में नहीं देखा जाएगा, आपका व्यवहार अंतिम यात्रा में देखा जाएगा कि आपने संसार में क्या बोया। क्योंकि जब तक आप जीवित तो हर व्यक्ति को आपसे प्रेम है। वो जब संसार छोड़ के चले गए तो व्यक्ति अब क्या, वो तो जिसको जाना था तो चले ही गया। अब उसकी यात्रा में जाएंगे तो हमें क्या लाभ? हमें क्या लाभ? एक विद्वान का बड़ा परिचय हुआ। सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, हे महात्मा, मुझे किसी विद्वान व्यक्ति के साक्ष्य के संबंध में जानना है। कौन व्यक्ति विद्वान है? तो कहा कि पौराणिक नगर में एक सेठ निवास करता था। उस सेठ के 3 बच्चे थे, 2 बालक 1 बालिका। कितने बच्चे थे? 3, 2 बालक और 1 बालिका। उसने संपत्ति बनाई थी, एक बहुत अच्छी संपत्ति बनाई थी, जिसमें उसने मन में विचार किया कि जिस दिन मैं संसार छोड़ के जाऊंगा उस दिन अपने बच्चों को बांट करके जाऊंगा। अब जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना भी है। धीरे धीरे जाने की आयु तैयार हो गई कि आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़ के जाना है। तो कहने लगे, जब वह संसार छोड़ करके जा रहा था तो उसने जाते जाते अपनी छोटी सी पुस्तक में 3 बच्चों को हिस्सा लिख दिया कि जो मेरी संपत्ति का हिस्सा है उसका आधा मेरे बड़े बालक को देना। कितना? आधा मेरे बड़े बालक को देना, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बच्चे को देना और उसका 5वां हिस्सा मेरी बच्ची को देना। आधा हिस्सा किसको देना? बड़े बालक को। क्यों? क्योंकि घर में बड़ा बालक बाप के समान होता है। बड़ा बालक बाप के समान होता है। जो छोटा बालक है उसको संपत्ति का 4था हिस्सा देना और जो कन्या है वो भी तो मेरी बच्ची है, उसे कैसे खाली हाथ जाने दे। तो उसके लिए भी व्यवस्था करके उन्होंने कहा कि 5वां हिस्सा मेरी बच्ची को रहे। एक दिन संसार छोड़ के चले गए। संसार छोड़ के चले गए। अब संपत्ति का बंटवारा होना था। संपत्ति भी क्या जोड़ के गए? 19 घोड़े। क्या जोड़ गए? 19 घोड़े। उन्होंने कहा जी संपत्ति है कि 19 घोड़े छोड़ करके गए। अब इसका बंटवारा कैसे होगा? अब 19 घोड़ों को आधा कैसे बांटे? को कहा गया कि आधा देना बड़े बालक को
एक चौथा हिस्सा देना छोटे बालक को, 5वां हिस्सा देना बच्ची को। अब ये तो पहले से ही 19 हो गए, कहने लगे बंटवारा नहीं हो पा रहा, अब क्या करें? कहने लगे चलो सरपंचों के पास। कहते ना गांव में कोई मामला हो जाए तो कोर्ट कचहरी नहीं होती, वहाँ जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो समझा देते, बस बहुत हो गई, इधर जरा सी बात, चलो थाने, जरा सी बस तुमने मेरी तरफ देखा तो क्यों देखा, चलो थाने चलो। बड़े कुछ कह रहे नहीं सुनना, अहम ब्रह्मा, हम ही सब कुछ हैं। उसके बाद फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब पिताश्री आप ही बताओ कैसे निकले। पिताजी कहते हमने मना करी थे ना मत जाओ, तो तुम क्रोध में बिल्कुल भयभीत हुए चले जा रहे थे, तीव्र बाण की तरह चले जा रहे थे। फिर पिताश्री अब क्या करें? तो सरपंचों के पास गए, कहने लगे प्रभु संपत्ति का बंटवारा करना है। कहने कर दो। कहने लगे कैसे करें? कहने लाओ लेखनी बताओ। लेखनी बताई, कहने आधा देना है बड़े बालक को, चौथा हिस्सा देना छोटे बालक को, 5वां हिस्सा देना है कन्या को। कहला क्या है संपत्ति? कहला 19 घोड़े। अब सरपंच विचार करने लगे 19 घोड़े कैसे बांटे, या तो 18 होते या 20 होते, अब नहीं बट रहा। तो सरपंच ने कहा एक काम करो, घोड़ों को बेच दो, जो पैसा आए उससे बांट देना। माँ ने कहा नहीं, जो लिख के गए वही बांटेंगे, कुछ बेचेंगे नहीं, क्योंकि संपत्ति बनाने में बहुत समय लगता है, बेचने में तो अभी बिक जाएगी। आप एक खेत बेचिए आप 3 लाख का, और फिर उसी से दूसरे दिन वही खेत 3 लाख का खरीदना, वो नहीं बेचेगा। तो उसे मालूम बड़ी मुश्किल में बनाई है, क्योंकि पैसों के तो पैर होते हैं, वो कभी भी चल देंगे, संपत्ति की थोड़ी होती, यही रहे। तो कहने लगे अब क्या करें? तो एक विद्वान पुजारी को बुलाया गया, पुजारी से कहा कि संपत्ति का बंटवारा करना है। कहने लगे बताओ क्या है संपत्ति का लेख? कहने लगे आधा बड़े का, चौथा हिस्सा छोटे बच्चे का, 5वां बच्ची का। क्या है संपत्ति? कहने लगे 19 घोड़े। अरे कहने लगे अरे ध्यान से उतर गई। कहने लगे हमें एक घोड़ा दान करना था। विद्वान ने कहा हमें एक घोड़ा दान करना था, उनने अपना एक घोड़ा 19 घोड़ों के साथ खड़ा कर दिया। अब कितने हो गए? 20 हो गए। कहने लगे इसके आधे कर दो, बड़े को दे दो। 20 के आधे करे, 10 दे दिए। 20 के आधे 10 ही होते हैं, 20 के आधे किए और 10 घोड़े दे दिए। अब एक चौथाई हिस्सा देना था किसको? छोटे वाला को। तो 20 का एक चौथाई कितने? 5। तो 5 किसको दे दिए? छोटे वाला को। अब 20 का 5वां भाग किसको? कन्या को। तो 20 का 5वां भाग 4, कितने हो गए? 10, 5 और 4 कितने हो गए? 19। तीनों में बट गए। विद्वान ने कहा मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो। हो गया ना बंटवारा। तो ये होता है विद्वान व्यक्ति का तर्क, कि जहां व्यक्ति विद्वान होगा वहां समस्या जन्म नहीं ले सकती। तो सती और शिव का मिलन होना था। ब्रह्मा जी बोले एक समय जब वही संसार की साराभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा, और उसके पिता ने मुझको और तुम्हें देख करके प्रणाम किया, और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम कर दिया। ऐसा ना कभी कोई शुभ काम होता, नहीं पंडित जी हमारा दर ऐसा नहीं होता, उन्हें हमारे दर ऐसा नहीं होता और तुम्हारा दर ऐसा नहीं होता। जबकि उस ब्राह्मण ने तुम्हारी लोक रीति पढ़ी नहीं है कि तुम्हारे दर शादी होती कैसे है। अब तुम कहोगी हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन की माँ के साथ फेरे लेता है, तो उसमें बेचारे पंडित जी क्या करेंगे? होती ना कहीं कहीं लोक रीति, उन्हें हमारे दर ऐसा नहीं होता, तो न कहीं हमारे दर ऐसा नहीं होता। तो लोक रीति के अनुसार विवाह नहीं करना चाहिए, वैदिक रीति के अनुसार विवाह करना चाहिए। आपने 50,000 का डीजे लगाया, बहुत अच्छी बात है, आपका धन है, जहां उड़ाना वहां उड़ाओ। आपने 1 लाख का गार्डन किया, बहुत बढ़िया, 2 का करो, आपका धन है। पानी की तरह बहाना पानी की तरह बहाओ, और आग की तरह जलाना आग की तरह जलाओ। लेकिन कभी हमारे द्वार से कोई निराश ना जाए, कभी हमारे द्वार से निराश ना जाए। प्रयास करो जब भी कोई शुभ काम हो, उसमें जो रीति है, जो वैदिक रीति है, उसके अनुसार उसको पूर्ण करें। जब विवाह का कार्य हो, कोई भी शुभ काम हो, तो घर के लोगों को बर्तन नहीं छूना चाहिए, घर के लोगों को बर्तन
नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं बर्तनों में लोगों ने भोजन किया और उन्हीं बर्तनों को धो करके आप अपने अतिथि को हाथ जोड़ के नमस्कार करो। तो भाई क्या हो गया? झूठे भोजन को धोया और झूठे हाथों से आपने उनको नमस्कार किया। तो जब भी कोई शुभ काम हमारे घर में हो तो हम अपने घर में किसी एक ऐसे व्यक्ति को कार्य पे लगाएं जो उस कार्य से अर्थ रखे। हमारे घर का शुभ काम पूर्ण हो जाए, उसकी जो भेंट बनती है, उसकी जो इच्छा बनती है, जो उसकी मांग है वो उतना दे करके उसे विदा करें। विदा भी कैसे करें? वस्त्रों के साथ। एक जोड़ी वस्त्र दो और जो इच्छा धन हो, जो वो मांग रही उस धन के साथ उसको विदा करो। अब कहते हैं जब सती कुमारावस्था को त्याग करके युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनके पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात की प्राचीन स्वयं को इच्छा प्रकट करने लगे और शिव जी की प्राप्ति में ही शंकर की आराधना को आरंभ कर दिया। अश्वनी माह की नंदा की 12 महीनों में सविधि पूजा कर और उनको भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्नदाय भाव धारण किया और शिव जी के साथ सती को तपस्या देखने लगी। शिव जी के ध्यान में मग्न सती ने देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रश्न होकर के आश्चर्य भाव से उनकी कैलाश प्रशंसा की। फिर सब देवताओं सती को प्रणाम किया और शिव प्रे कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु, सावित्री सहित मैं भी विष्णु शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख करके तुरंत चकित हो गया। वो सब ने हाथ जोड़ करके स्त्रोतों से भगवान शिव का स्मरण किया। अब कहते हैं संसार में जो आया है उसको विवाह होना पूर्ण कालिक है। जब तक विवाह नहीं होगा एक पुरुष उस स्त्री के बिना अधूरा है। वो पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है। श्री राधे, श्री राधे। तो कहते हैं विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी, विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी, ब्रह्मा जी के साथ महासरस्वती, अब भोलेनाथ के साथ। तो भगवान भोलेनाथ का सबको विवाह की चिंता होने लगा। प्रभु उनका विवाह। तो पार्वती माता से भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा, जिसकी कथा कल हम श्रवण करेंगे भगवान भोलेनाथ की। और ब्रह्मा जी सभी देव भगवान भोलेनाथ की बड़े सुंदर गायन के साथ, बड़े सुंदर गायन के साथ भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं कि हे प्रभु, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे भगवान को मनाएं। तो सारे देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब तो हमारी नैया पार लगा दो, क्योंकि नैया को पार तो भगवान ही लगा सकते हैं। बड़े सुंदर शब्दों से देवों ने भगवान भोलेनाथ ने से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोले मेरी नैया को, बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया, भोले नैया को
नैया को उस पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। बोले मेरी नैया को, मेरी नैया को तुम पार लगा देना। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। भोले तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। डमरू की मधुर धुन से सत्य मार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन से सत्य मार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन से सत्य मार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन से सत्य मार्ग दिखाते हो। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। बोले आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। बोले मेरी नैया को, बोले मेरी नैया को। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। क्या कहेंगे भोलेनाथ से? मैं मूरख सब मेरे अब गुण को भुला देना। मैं मूर्ख सब मेरे अब गुण को भुला देना। बोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। बोले मेरी नैया को, पार लगा देना। भोले मेरी नैया। सब देवों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, हर और अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। हर और अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। क्या कहेंगे भगवान? कोई राह नहीं, कोई राह नहीं दिखती, बस तुझ पे भरोसा है। कोई राह नहीं दिखती, बस तुझ पे भरोसा है। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को
भव पार लगा देना बोले भव पार लगा देना मेरी नैया को। तो देव कहते हैं जब भी मंदिर में जाओ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने तो क्या कहेंगे, एक के आस लगी तुझसे मेरी लाज बचा लेना। एक आस लगी तुझसे मेरी लाज बचा लेना। ओ एक के आस लगी तुझसे मेरी लाज बचा लेना। एक आस लगी तुझसे मेरी लाज बचा लेना। बोले मेरी नैया को बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। बोले मेरी नैया को पार लगा देना मेरी नैया को। जब भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें तो कहते हैं माता भगवती को भी स्मरण करना चाहिए। तो क्या कहेंगे, हे जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि। हे जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि। हे जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि। हे जगदम्बा के स्वामी देवादि देव। कुछ नहीं छुपता भगवान भोलेनाथ से, आपके मन की हर बात जानते हैं। तो क्या कहेंगे, सबके मन की तुम जानो हे शंकर अंतर्यामी। सबके मन की तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी। ही सबके मन की तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी। सबके मन की तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी। तो भगवान भोलेनाथ से कहेंगे, हे प्रभु हमने आपको जल तो अर्पित किया है लेकिन मेरे दुखों को भी आपको ही काटना है। तो क्या कहेंगे, दुख आप मेरे मन का महादेव मिटा देना। दुख आप मेरे मन का महादेव मिटा देना। हाँ भोले मेरी नैया को भोले मेरी नैया को प्रभु पार लगा देना। भोले मेरी नैया को प्रभु पार लगा देना। भोले मेरी नैया को प्रभु पार लगा तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से विष को धारण कर लिया, गंगाओं को जटाओं में भर लिया। तो क्या कहेंगे, महादेव जटा में तुमने गंगा को पाया है। महादेव जटा में तुमने गंगा को पाया है। हे महादेव जटा में तुमने गंगा को छुपाया है। महादेव जटा में तुमने गंगा को पाया है। माथे पर चंद्र सजा विषधर लिपटाया है। माथे पर चंद्र सजा विषधर लिपटाया है। माथे पे चंद्र सजा
आया है। माथे पर चंद सजा, विश्वधर अब भगवान भोलेनाथ ने सबको स्थान दिया। अब हम क्या कहेंगे? हे प्रभु, हे नाथ मुझे अपने, हे नाथ मुझे अपने चरणों से लगा लेना, भोले मेरी नैया को। कुछ पार लगा देना, भोले मेरी नैया, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। हे आपके हाथों में आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को। बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को। भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को। भव पार लगा देना, भोले इस प्रकार सभी देवों ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और कहते हैं भगवान भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति जी ने आमंत्रित किया कि हे प्रभु, अब आप बारात लेकर किया ना। इसी भाव को लेकर भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण के श्री शिव पुराण के इस अध्याय को समाप्त करते हैं। तो बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभु